आई नो आप लोग शायद इस ट्यून की वजह से बोर हो रहे होंगे, लेकिन आप लोग वायलिन विक्टर के बारे में कुछ नहीं जानते। ये बहुत ही उम्दा शख्स थे। भाई, बचपन में मैंने तुम्हें बिना बताए छोटी छोटी गलतियां की हैं। मैं एक न एक दिन तुम्हें ये सब बताने वाला था, लेकिन तुम ये बिना जाने चले गए। अब बताओ मैं किसे बताऊं? फिक्र मत करो मेरे बेटे, तुम मुझसे कन्फेस कर सकते हो, मुझसे हर बात का जिक्र कर सकते हो। वो बात तुम्हारे भाई के पास पहुंच जाएगी। फादर, जब मैं 10वीं कक्षा में था तब भाई की गर्लफ्रेंड कैथरीन की मैंने पप्पी ली थी। छी, कड़वी थी। कम ऑन माय सन, उस उम्र में ऐसी चीजें अक्सर हो जाती हैं। तुम बड़े इमोशनल आदमी हो। थैंक यू फादर, लेकिन कैथरीन ने मुझे लाफा चिपका दिया। मेरी इतनी सटक गई कि मैंने उसका रेप करके उसको मार डाला, क्योंकि मैं जज्बाती हूँ ना। इतना ही नहीं, मेरे भाई का बेटा जॉनी, उसे लड़की और नशे की लत लगा के एक बेरहम आदमी बना दिया मैंने। लेकिन बैड लक, मेरी भाभी को ये सब पता चल गया तो मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। मैंने भाभी को बेहोश करके पेट्रोल डाला और जिंदा जला दिया। फायर एक्सीडेंट बता दिया। और यही सब बोझ लेके मैं चर्च गया कन्फेस करने के लिए, लेकिन वहां गॉड से पहले आप जैसे फादर ने सुन लिया। मेरी फिर सटक गई। मैंने फादर के बाल खींचे और उसको घसीटते हुए चर्च के बाहर ले आया, पैर से गर्दन को मसल दिया। तभी मैंने सोच लिया था कि जो भी मेरा राज जानेगा वो खुद राज बन जाएगा। फादर घबराना मत, ये सब मैंने विक्टर भाई के खौफ से किया था। बट नाउ यू आर सेफ, क्योंकि मेरा भाई क्योंकि दुनिया में मैं जिससे डरता था और जिसे प्यार करता था वो था मेरा भाई विक्टर, सिर्फ विक्टर। और जिस शख्स की वजह से मैं दुनिया में यतीम हो गया हूँ वो है बादशाह, उसे नहीं छोड़ूंगा। अब मेरा कोई नहीं है, जीने की वजह भी होनी चाहिए ना, और मेरे पास वजह है बादशाह को मारना। Am I right? सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही। साधु भाई, रॉबर्ट, बादशाह को तुम्हारा भाई विक्टर भी मारना चाहता था और मैं भी। अब हमारा एक ही दुश्मन है, बादशाह। शुक्रिया साधु भाई, अब मिलके उसका बाजा बजाएंगे। विक्रम। हाँ भाई। हमारा माल फौरन हिंदुस्तान पहुंचाओ। आदेश, उस तरफ जाओ। आदेश, यहाँ आओ। सुनाई नहीं दिया? यहाँ आओ। इस ऑपरेशन के बारे में मुझे इत्तला नहीं की। ये बहुत गलत किया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। आदेश, मतलब तुम साधु भाई के लिए काम करते हो? यू बहुत खूब आदेश। हमारा माल बचाकर तुमने अपनी वफादारी साबित की है। अब तुम्हें अपने डिपार्टमेंट को ये यकीन दिलाना होगा कि बादशाह उन पुलिस वालों को मारकर माल लेकर फरार हो गया। ठीक है भाई। साधु भाई, बादशाह सिर्फ अपनी चंगुल में नहीं आया है, ठीक निशाने पर भी है और खत्म भी हो सकता है। कैसे? सस्पेंस। हेलो। ये क्या बेटा, 2 दिन से मुझे कॉल भी नहीं किया? जरूरी काम में फंसा था माँ। ऐसा भी क्या जरूरी? तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। बता कब आ रहा है? काम खत्म होने वाला ही है माँ, जल्दी आ जाऊंगा। लव यू माँ। लव यू बेटा, बस जल्दी से आजा। बाय। हेलो। बादशाह, तुम्हारे पापा खो गए ना, मुझे मिले हैं। आजा। बादशाह, तेरे घर से तेरे ही पापा को मैंने कैसे उठा लिया ये सोच के दिमाग को शॉट लगा है ना? आई हैव फ्रेंड्स, दोस्त। क्यों? मनी, ह्यूज मनी।
नजरों के सामने तेरे बाप को तड़पा के मारूंगा। बादशाह के मासूम बाप को पेश किया जाए। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो शेर को कैद कर सके। घायल शेर की सांसें भी उसकी दहाड़ से ज्यादा खतरनाक होती हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारे डीआईजी साहब मिस्टर बलराम को और यहाँ के लोकल ऑफिसर्स के साथ हमारी पूरी टीम को बादशाह नाम के एक डॉन ने मार डाला है। पुलिस और हमारी सरकार ने इस मसले को गंभीरता से लिया है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बादशाह बहुत ही जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। बादशाह, तुम्हें सिर्फ हांगकांग पुलिस ही नहीं, हिंदुस्तान की पुलिस भी तलाश रही। तुम मेरे पापा का ख्याल रखना। हर परेशानी का एक हल होता है और इसका हल मैं खुद खोज लूंगा। हमारे ही डिपार्टमेंट का एक अफसर साधु भाई के लिए काम कर रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यहाँ तक उसने ये कह दिया है कि उस पुलिस अफसर का कातिल मैं ही हूँ और वो मेरे खिलाफ सबूत बन गया है। सर, आपने जो मुजरिमों की लिस्ट दी थी उनमें से कईयों को मैंने खत्म कर दिया है। फाइनल टारगेट साधु भाई तक पहुंच ही गया था। आदेश ने खेल पलट दिया और मैं पुलिस की नजर में मुजरिम बन गया। मैं तो यकीन कर सकता हूँ, पर डिपार्टमेंट को कैसे यकीन दिलाएंगे? और तो और आदेश की मेरी भांजे से मंगनी हो रही है, जल्दी शादी भी होने वाली है। मेरे जीजा जी मुंबई के पुलिस कमिश्नर है, लेकिन हमारी बनती नहीं है। अगर मैंने उन्हें आदेश के बारे में बताया तो उन्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं उसे बख्शूंगा नहीं। उसने वर्दी के साथ गद्दारी की है और अब मेरी भांजी की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। मैं उसे खत्म कर दूंगा। नहीं सर, साधु भाई तक हमें कोई पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ आदेश है। उन्होंने आदेश को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, हम उसका इस्तेमाल उनके खिलाफ करेंगे और उसी के जरिए आपकी भांजी को भी बचाएंगे। लेकिन कैसे? उसके लिए मेरे पास एक उम्दा प्लान है। पुलिस डिपार्टमेंट से तुम्हारा कोई नाता नहीं है, फिर भी तुम बहुत बड़ा खतरा मोल रहे हो। तुम्हें इस मिशन में जरूर कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया सर। आपकी भांजी इस वक्त कहाँ है? मिलान। अपने मकसद को लेकर बादशाह इटली पहुंचा और ना चाहते हुए भी वो जानकी से मोहब्बत करने लगा। दीदी का ये शादी का कार्ड अच्छा है ना डैडी? सिर्फ कार्ड ही नहीं बेटा, उसके पापा ने शादी का इंतजाम भी शानदार किया है। डैडी, मम्मी का फोन आया था, कह रही थी इटली से नेकलेस लेते आना। तुम्हारी माँ भी अजीब है, उसे इंडिया में नेकलेस चाहिए इटली से। सहेलियों को उसे जलाना आफत हमारी है। सुनो जानकी, सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, अपनी सारी शॉपिंग पूरी कर लो, फिर हम इंडिया रवाना हो जाएंगे। क्या हुआ दीदी, हम आपकी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और आप मुँह लटका कर बैठी हैं। बेटा, लड़की जब दूसरे बंधन में बंधने जाती है तो वो मायूस हो जाती है, क्योंकि उसके दिल के करीब जितने भी लोग हैं वो पीछे छूटने वाले होते हैं। राम भाई, ये कांच बीच में किसने रखी? इतना बौखलाया हुआ क्यों है? क्यों ना बौखलाऊं, बवाल मचा हुआ है। भाभी का निकाह पक्का हो गया है। जब इंसिडेंटल कैरेक्टर बनकर मुझे इतना बुरा लग रहा है तो आप तो नरेटर हो, आपकी क्या हालत होती होगी? मुझे राम भाई, मरने तो नहीं चले गए? रामराज, रामराज! आई एम सॉरी। जानकी के बिना राम अधूरा है। लव यू टू। क्या बक रहे हो? कोई पंडित नहीं है मेरा भाई जो तुम्हारी शादी करवा देगा। पुलिस कमिश्नर है, तुम्हारा एनकाउंटर कर देगा। मोहब्बत किया तो एनकाउंटर कर देंगे। जब उन्हें खबर मिलेगी कि आप यहाँ पुलिस में नहीं है तब क्या करेंगे? पेट्रोल की बूंदे छिड़क के जला देगा। तुमने किसी सीधे साधे लड़के से प्यार क्यों नहीं किया? क्या ये टपोरी ही मिला तुम्हें? मेरे सामने तो बोल दिया, पर मेरे भाई के सामने बोलती बंद हो जाएगी। घर के आजू बाजू ऊपर नीचे सब जगह पुलिस ही पुलिस। और बताता हूँ, वहाँ दूध और सब्जी लाने वाला भी पुलिस। इफ बेल रिंग, समझो पुलिस इन। अंकल, मैंने जानकी को हासिल किया है तो उन्हें मनाना कौन सी बड़ी बात है? यकीन कीजिए। हाँ अंकल, राम को गेंद मिलते ही गोल कंफर्म। हमारी फ्लाइट की टिकट्स भी कंफर्म। अरे हर चीज कंफर्म है, तो देरी किस बात की? चलो हिंदुस्तान।